महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। कष्ट कहाँ होता है कि जहाँ ममत्व जुड़ गया कि मेरा है, फिर कोई छुड़ाए तो लड़ाई करने आ जाए कि कौन है तुम छुड़ाने वाले। वहाँ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कष्ट होता है, दुख होता है कि इतना भवन छूट गया। मेरा था ही नहीं, जिसके साथ ममत्व नहीं जुड़ा और वह छूट गया, तो कोई न कष्ट होता, न याद आती, न कोई उसका सपना आता, न कोई चिंतन आता। हम समझ सकते हैं कि दुनिया में जितना दुख है कहाँ से पैदा हो रहा है, समस्याएं कहाँ से पैदा हो रही है कि जिसके साथ ममत्व जोड़ दिया कि यह मेरा है, यह भाव जोड़ दिया, उसका वियोग होता है तब दुख होता है, अन्यथा कोई दुख दुनिया में नहीं है। आदमी दुख तो स्वयं पैदा करता है। दुख की कोई दुकान नहीं है। जयपुर इतना बड़ा नगर है, हजारों लाखों दुकानें होंगी और कितने उद्योग होंगे, कितनी फैक्ट्रियां होगी, पर दुख की न तो कोई दुकान है न कोई फैक्ट्री है। जामनगर में है क्या मुझे पता नहीं, आपको शायद नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो फिर कहाँ से आता है? आकाश से भी नहीं आता, पाताल से भी नहीं आता और बाजार से भी नहीं आता। तो फिर कहाँ से आता है? दुख की जड़ को समझने का प्रयत्न करें, समस्या की जड़ को पकड़ें कि समस्या की जड़ क्या है। यह ममत्व, मेरापन, बस जिसके साथ जुड़ गया वहीं कष्ट पैदा हो गया। दुनिया में प्रतिदिन हजारों आदमी मरते हैं, सैकड़ों सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। कितने लोग मरते हैं? अब कोई आज कलकत्ता मुंबई में मरा तो जयपुर वालों को कोई कष्ट नहीं है, किंतु अपना कोई है जिसके साथ ममत्व जुड़ा हुआ है, वह दुनिया के किसी कोने में मर जाए, चाहे यूरोप में, चाहे अमेरिका में और चाहे रशिया में, तो कष्ट हो जाएगा। इस कारण क्या है? तो उसके साथ यह ममत्व का धागा जुड़ा हुआ है। तो हम सच्चाई को समझें कि अगर सुखी रहना चाहते हैं तो पदार्थ का उपयोग तो करना होता है, पर मेरा है, धन मेरा, मकान मेरा, पदार्थ मेरा या लोग मेरे, यह संबंध न जोड़े, बस यह धागा न जोड़े। एक आदमी ने एक बंगला खरीदा, बहुत बढ़िया स्थान था, पेड़ लगे हुए थे। उनमें एक पेड़ बड़ा सुंदर पेड़ और फल बड़े सुंदर दिख रहे थे, रंग लाल, बड़े बढ़िया लग रहे थे। एक फल नीचे गिरा, कुत्ता बैठा था, उसने फल खाया और थोड़ी देर बाद मर गया। थोड़ी देर बाद एक लड़का आया और उसने देखा फल तो बहुत बढ़िया है, फल तोड़ा, खाया और वह भी मर गया। जब
मालिक ने देखा कि ये क्या बात है कि जो भी फल खाता मर जाता है। कुल्हाड़ी लेकर आया और सारे फल काट तोड़ दिए सारे फल। कुछ समय बाद फिर फल आ गए, उससे भी बढ़िया। तो उसने सोचा कि ये तो अच्छा नहीं है, फल अच्छे नहीं, जो भी खाता है मर जाता है। तो उसने पत्ते भी तोड़ दिए, फल भी काट दिए और टहनियाँ भी तोड़ दी। शाखाएं विद्यमान थी। कुछ समय बाद फिर फल आ गए। तो अब शाखाओं को काटना शुरू किया। पड़ोसी ने देखा सारा, वह बोला तुम क्या करते हो? पता नहीं यह किम्पाक वृक्ष है, किम्पाक फल का वृक्ष है, जहरीला वृक्ष है। तुम फल काटोगे, पत्ते काटोगे, टहनियों को तोड़ोगे, शाखाओं को तोड़ोगे, कब तक तोड़ते रहोगे? जब तक इसकी जड़ को न उखाड़ दो तुम्हारी समस्या का अंत नहीं होगा। उसने जड़ को उखाड़ दिया, समस्या समाप्त। हम लोग भी क्या करते हैं, एक समस्या आती है उसे सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, फिर दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसी बात कभी कभी हमारे सामने भी आ जाती है कि बेटा और बहू दोनों में अनबन है, ठीक नहीं चल रहा है, घर का सारा वातावरण बिगड़ रहा है। आखिर होते होते तलाक हो गया, सोचा समस्या का समाधान हुआ। तो कुछ दिनों बाद दूसरा बेटा था, फिर वही समस्या पैदा हो गई। एक समस्या को मिटाते हैं और दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। एक दुख का अंत करते हैं, फिर कोई दूसरा नया दुख पैदा हो जाता है। हम इस सच्चाई को समझें कि दुख की जड़ को काटना जरूरी है। जैन धर्म ने एक शब्द दिया, वीतराग। इतना बढ़िया शब्द है वीतराग। अध्यात्म जगत में इससे बढ़िया कोई शब्द नहीं हो सकता। सबसे बढ़िया शब्द है वीतराग। जब तक तुम्हारे भीतर राग है, द्वेष है, समस्याएं पैदा होती रहेगी, दुख पैदा होता रहेगा। कोई दुनिया में मिटाने वाला नहीं और कोई समस्या को सुलझाने वाला नहीं। अगर समस्या का अंत करना है, दुखों का अंत करना है, तो वीतरागता की दिशा में प्रस्थान करो। एक साथ तो नहीं बनोगे, कोई नहीं बनेगा, साधु भी नहीं बनता। किंतु अगर हम वीतरागता की साधना शुरू कर दें, राग द्वेष को उपशांत रखने की साधना शुरू कर दें, तो उतना कष्ट नहीं होगा। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि जिनका क्रोध भी शांत था, अहंकार भी शांत, लोभ भी शांत था। घर में कोई समस्या पैदा होती तो भी दुखी नहीं बनते। हमने भी पूछा, लोग भी पूछते कि इतना चल रहा है, आपको कष्ट नहीं? तो बोला यह दुनिया का स्वभाव है, चलता रहेगा, मैं कब तक दुखी बनूंगा? बस जब तक राग द्वेष की दुनिया है, ये सब चलता रहेगा, मैं किस किस का दुख करूंगा? दुखी नहीं बनता और उस समस्या को अपने सिर पर ओढ़ देता है, पगड़ी टोपी बना लेता है या कोई ताज बना लेता है तो भारी दुखी हो जाता है। इसलिए हम बीज को समझने का प्रयत्न करें।
भगवान महावीर की वाणी में एक सुंदर सूक्त है कि रागो ये दोषो वीय कम बीजम। कर्म का बीज क्या है? राग और द्वेष। ये जहरीले बीज हैं। जब तक ये रहेंगे तब तक समस्याएं पैदा होगी, कोई नहीं रोक सकता। एक भाई आया और अपने घर की समस्या बता गया, फिर आया कि समस्या वैसे ही चल रही है। तीसरी बार आया और बोला कोई अंतर नहीं आया, समस्या वैसे ही चल रही है। राग द्वेष की दुनिया में समस्या का अंत हो नहीं सकता। जितने लोग बैठे हैं सबका चिंतन अलग है। दो व्यक्तियों का चेहरा भी, आकृति भी समान नहीं होती और प्रकृति भी समान नहीं होती। सबकी प्रकृति अलग अलग है। पति है, उसकी अलग प्रकृति है, पत्नी की अलग प्रकृति है, बेटे की अलग प्रकृति है, बाप की अलग प्रकृति है। प्रकृतियां अलग है, आकृतियां अलग अलग और प्रकृतियां भी अलग अलग है। अब उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए कि जिस व्यक्ति ने अपने राग द्वेष को शांत रखने का अभ्यास किया है वह विरोधी प्रकृति में भी शांति से रह सकता है। अलग भिन्न प्रकृति को भी एक दूसरे को सहन कर लेते हैं, शांति से रहते हैं। पति का क्रोध शिखर को छूता है तो पत्नी का क्रोध आसमान को छूता है, फिर कैसे शांति रहेगी? ये संभव नहीं है। अगर एक का शांत हो तो भी कुछ काम चल सकता है, पर दोनों को आसमान छूने वाला हो तो कभी हो नहीं सकता। आज तो ये भारी समस्या है। आचार्य श्री तुलसी जैन विश्व भारती में विराज रहे थे। उन दिनों जापानी लोग काफ़ी प्रेक्षा ध्यान का शिविर करने आते थे, कभी 25 कभी 30 आते रहते थे ऐसे। तो एक जो मुखिया था उसने कहा कि आचार्य जी हमारी तो बड़ी समस्या है। लोग तो ये समझते हैं कि जापान ने बहुत प्रगति की है, बहुत उद्योग में आगे बढ़ गया, धन बहुत हो गया, पर हमारी समस्या यह है कि प्रति 5 मिनट में एक आत्महत्या और प्रति 5 मिनट में एक तलाक। बड़े दुखी हो रहे हम तो, धन क्या बढ़ा और दुखी हो गए हम तो सारा। कारण क्या? कि पदार्थ तो बढ़ा किंतु प्रकृति को शांत नहीं किया। आप निश्चित माने कि जब तक प्रकृति को शांत करने की कला आपके हाथ में नहीं है, न घर का वातावरण शांति का रहेगा, न पड़ोसी का रहेगा, न ओस कुछ रहेगा। पड़ोसी भी शांति से कहाँ रहते? कोई बड़े नगर की बात है जहाँ बहुमंजिले मकान होते हैं फ्लैट सिस्टम में आजकल। तो एक आदमी नीचे रहता था, दूसरा ऊपर रहता था, पर दोनों ही तेज स्वभाव वाले थे। ऊपर नीचे थे पर स्वभाव तेज। एक दिन एक आदमी ने सोचा कि पड़ोसी है, इसको तंग करना चाहिए, क्योंकि जब आवेश होता है, क्रोध होता है तो यह बात मन में आती है। तो गया और ऐसे स्थान पर सिगड़ी जलाई कि धुआं सीधा ऊपर चला जाए। जब उसने देखा कि धुआं आ रहा है, आखिर बोला, अरे भाई क्या कर रहे हो? पड़ोस की धर्म को समझो, तुम्हारा धुआं सीधा ऊपर आ रहा है और बड़ी समस्या हो रही है, विवेक से काम लो। बोला मैं नहीं जानता, मैं क्या करूं? धुएं का स्वभाव तो ऊपर जाने का है, मैं क्या कर सकता हूं इसका?
कि दूसरी जगह जला लो सिगड़ी, कि जगह है कहाँ, यही जगह और मेरे पास नहीं है, चुप रहो तुम। चुप कर दिया। आखिर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उसने भी सोचा कि मुझे भी इसका बदला लेना है, क्या करूं। तो ऊपर रहता था, नाली थी पानी की, जहाँ से गंदा पानी जाता था, उस नाली में एक बेज कर दिया, छेद कर दिया, तो पानी नीचे आने लगा। और वह चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारा गंदा पानी नीचे आ रहा है। कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई, धुएं का स्वभाव ऊपर जाने का है, तो पानी का स्वभाव नीचे आने का, मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ राग और द्वेष होते हैं, जहाँ क्रोध और आवेश होता है, वहाँ कोई किसी को शांति से रहने नहीं देता। हम सारी दुनिया का सर्वे कर लें, पूरे जगत की यात्रा परिक्रमा कर लें, सब जगह समस्या की जड़ में यह आवेश मिलेगा, आवेश, राग और द्वेष मिलेगा। अगर हम राग और द्वेष को एकदम वीतराग तो नहीं बन सकते, पर राग और द्वेष को उपशांत रखने का, अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की कला भी सीख जाएं, इतना अगर कर लें तो शायद शांति के साथ रह सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो समस्या की जड़ है, उस जड़ को उखाड़ने की दिशा में प्रस्थान करो। एक साथ तो नहीं पहुंच सकते वहाँ तक, पर कम से कम उपशांत करो कि फलों को खाओ मत, जहरीले फलों को, इतना तो करो, संयम करो, उपशांत करो। एक शब्द और है जैन आगमों का, उपशम। एक शब्द तो है महत्वपूर्ण वीतराग, दूसरा है उपशम। उपशांत रखो, शांत रखो। वीतराग तो नहीं बने, पर जो शांत रखता है, एक ने कहा और दूसरा सुन लेता है, तो घर में झगड़ा नहीं होता। दोनों जब बोलते हैं तो झगड़ा होता है, फिर पड़ोसी सुनते, ये स्थिति बन जाती है। तो आप इन दो शब्दों पर गहरा मनन करें, एक शब्द उपशम और दूसरा वीतराग। लक्ष्य तो यह बनाए कि हमें वीतराग बनना है, किंतु उसके लिए लंबी साधना की ज़रूरत है और पता नहीं कितने जीवन की यात्रा करनी होती है। वहाँ तक तो पहुँचेंगे, तब पहुँचेंगे, किंतु उपशम की साधना करो, शांत रहो। लोग आते, मेरे पास आते या गुरुदेव के पास जाते कि महाराज वह अपना सारा लिए चल रहा, अच्छा नहीं, रख दे, पर किसी की मानता नहीं है, सुनता नहीं है। तेज आदमी, स्वाभिमानी आदमी था, पर एक बात थी कि कितना ही उग्र था, पर जहाँ गुरुदेव ने कह दिया और मैंने कह दिया, बस शांत, ऐसे लगता जैसे ताला जड़ दिया, उपशांत। तो आखिर ऐसा चाहिए कि घर में या और परिवार में कोई ऐसा हो कि अमुक ने कह दिया तो तत्काल शांत, तब तो ठीक हो जाए। कोई किसी की बात सुने नहीं, माने नहीं, तो फिर विग्रह कभी समाप्त नहीं होता। तो हर घर में ऐसी व्यवस्था चाहिए, एक दो आदमी ऐसे चाहिए कि जहाँ भी कोई समस्या आए, झगड़ा हो, और अमुक ने आकर कह दिया चुप रहो, बस मौन, एकदम शांत हो गई। तो उपशम है ये, उपशम। आग भभक रही है और पानी डाला, उपशांत हो गई। दूध में उफान है, पानी का छींटा दिया, उपशांत हो गया। तो उपशम की प्रक्रिया को हम समझें, लक्ष्य बनाएं वीतराग होने का, और पहले प्रक्रिया समझें उपशम करने की, उपशांत रहने की। तो शायद हम बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और बहुत सारे दुखों से भी मुक्ति पा सकते हैं।
और इस उपशम की साधना करते करते एक दिन समस्या दुख की जड़ को काटने में सफल हो सकते हैं और बीतराग बन सकते हैं। ओम ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।